प्यारे भक्तों, प्रदोष व्रत वह समय है जब मनुष्य अपने भीतर स्थित सत्य स्वरूप शिव और ऊर्जा स्वरूप शक्ति का एकत्व अनुभव कर सकता है। शुक्रवार को आने वाला प्रदोष सुख प्रदोष कहलाता है। यह व्रत अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से शिव आराधना करने से जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और मृत्यु के उपरांत आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गौ दान करने के बराबर होता है। सूत जी ने गंगा तट पर शौनक आदि ऋषियों से कहा था, कलयुग में जब धर्म से लोग भटक जाएंगे तब प्रदोष व्रत ही वह साधन बनेगा जो उन्हें पापों से मुक्ति और शिव कृपा दिलाएगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र। तीनों में बहुत ही बड़ी दोस्ती थी। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हुआ था, लेकिन उसका गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों के महत्व पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती वह घर भूतों का डेरा होता है। यह सुनकर धनिक पुत्र ने तुरंत पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया और माता पिता ने समझाया कि बेटा, शुक्रदेव अस्त है, इस समय बहुओं को घर से विदा होकर आना अशुभ होता है। लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को विदा कराकर ले आया। विदा होते ही अनिष्ट शुरू हो गया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, एक बैल घायल हो गया और आगे डाकुओं ने धन संपत्ति लूट ली। थके हारे जब पानी पीने बैठे तो सांप ने उसे डस लिया। धनिक पुत्र बेहोश होकर गिर पड़ा। वैद्य को बुलाया तो गया तो उसने कहा, यह 3 दिन से प्राण त्याग देगा। यह 3 दिन में प्राण त्याग देगा। यह सुनकर नगर में शोक फैल गया। तभी ब्राह्मण कुमार के पिता वहाँ आए। उन्होंने कहा, यह संकट इसलिए आया है क्योंकि इसने पत्नी को अशुभ समय में विदा कराया। यदि शुक्र प्रदोष व्रत करे और पत्नी को ससुराल वापस भेजे तो शिव कृपा से इसकी रक्षा हो सकती है। धनिक परिवार ने वैसा ही किया। श्रद्धा पूर्वक सुख प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की पूजा की और बहू को पुनः ससुराल भेज दिया। चमत्कार फिर हुआ। धीरे धीरे धनिक पुत्र की अवस्था सुधरने लगी और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसलिए कहा गया है, जो श्रद्धा से सुख प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस कथा को सुनाने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो आइए हम मिलकर बोली, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, ओम गण गणपति बप्पा मोरया। तो इसी तरह की कथा सुनने के लिए मीनू भक्ति चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पे बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुनने के लिए इस पे अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे।